टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है केमिकल स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया था टोटल 5-6 टॉपिक, उनमें से थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, दूसरा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड द थर्ड वन इज केमिकल स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। पहले हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताऊंगा मैं, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट एलआर के बारे में पढ़ेंगे। प्योर यूनिटरी मेथड का टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। केमिकल स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही होता है, इस वर्ड का ही मतलब होता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस on chemical equation। Performing calculations on chemical equation। केमिकल इक्वेशन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। और केमिकल इक्वेशन पे कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन देख के पता हो जाना चाहिए कि उस इक्वेशन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशंस which are conveyed by each and every balanced equation। balanced equation से what information, how many information do you get? यदि इसका आपको आइडिया है तो आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, अगेन यूजिंग यूनिटरी मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक मैंने इक्वेशन लिया और वो है N2 + 3H2 gives 2NH3। इक्वेशन देख पा रहे होंगे आप लोग। इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको इस इक्वेशन को देख के। हाउ मेनी इंफॉर्मेशन आर यू गेटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन? फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन मिली आपको मोल्स की। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होते हैं, इवन प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है, जो कोफिशिएंट होते हैं वो उस सब्सटेंस के मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नंबर नहीं है ना तो मान लिया जाएगा कि 1। H2 का कोफिशिएंट 3 है, NH3 का कोफिशिएंट 2 है। ये इन सब्सटेंसेस के मोल्स को शो करते हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो मोल्स की मिल रही है। व्हाट इंफॉर्मेशन आर यू गेटिंग? Second information which you are getting is 1 mole nitrogen reacts with 3 mole hydrogen to form 2 mole ammonia।
दूसरी इंफॉर्मेशन मिली मोल्स की। तीसरी इंफॉर्मेशन मिलती है मास की। मास, नाइट्रोजन के एक मोल का मास होगा 14 इंटू 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो इसके एक मोल का मास हुआ 28 ग्राम। हाइड्रोजन के एक मोल का मास होगा 2 इंटू 1, एटॉमिक मास 1 है, तो इसके 3 मोल का मास हो जाएगा 6 ग्राम। अमोनिया के एक मोल का मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 इंटू 1, एक मोल का मास है 17 ग्राम, तो 2 मोल्स का मास होगा 34 ग्राम। तो थर्ड इंफॉर्मेशन आपको ग्राम की मिल रही है और वो है 28 ग्राम नाइट्रोजन is reacting with 6 gram hydrogen to form 34 gram ammonia. 34 gram ammonia. Got it? Yes, sir. Okay. फोर्थ और लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिली वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस हैं, तो आप ये कह सकते हो एट एसटीपी पे एक मोल नाइट्रोजन का मतलब कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब 3 इंटू 24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि किसी गैस का एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। यदि मान लो ये रिएक्शन एसटीपी पे हो रही है तो इसका एक मोल माने 22.4 लीटर, इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है माने 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया का 2 मोल बन रहा है। 2 मोल बना माने एसटीपी पे 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बनेगी। टू फॉर्म 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। अब आज कौन कौन एब्सेंट है मुझे नहीं पता। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल भी निकाल सकते, मोल एंड मॉलिक्यूल आप सही, बिल्कुल सही है। मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। मोल और मॉलिक्यूल में एक ही मान लो, बिल्कुल सही है। ये 4 इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है किसी भी इक्वेशन को देख के, चाहे लिखे या नहीं लिखे। If it is in the balanced form, you can make an idea of the 4 informations. Reactant product की, reactant product के moles की, reactant product के mass की, reactant product के volume की। किस reactant का कितना लीटर दूसरे कितने लीटर से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का कितना लीटर बन रहा है। Is there any doubt to anybody? अब यदि मैं यहाँ पे देखूं तो टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के 3 है। 3 है ना, 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। तीनों के मोल की इंफॉर्मेशन है, तीनों के मास की इंफॉर्मेशन है, तीनों के वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है। कुल मिला के 9 इंफॉर्मेशन है। इसका मोल, इसका मोल, इसका मोल, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका लीटर, इसका लीटर, इसका लीटर, 9 इंफॉर्मेशन है। यदि मान लो रिएक्टेंट एक से ज्यादा होता, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा होता, तो इंफॉर्मेशन का नंबर और भी बढ़ जाता। फिर उसका भी मास, उसका भी मोल, इधर प्रोडक्ट आया तो उसका भी मास, उसका भी मोल, उसका भी वॉल्यूम।
यहां पे 9 इंफॉर्मेशन आर देयर। उन 9 इंफॉर्मेशन में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा और दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। कोई भी एक इंफॉर्मेशन देके कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। Am I clear? Yes. अब पहला क्वेश्चन एक बार बोलो आप लोग मुझे, मैं बताऊं कैसे अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? कोई एक जन है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो राघव, आप बोलो। How much ammonia will be formed from 5 moles of hydrogen? ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मच अमोनिया will be formed from 5 मोल हाइड्रोजन। अब देखो क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन के मोल्स दिए हैं 5 मोल और अमोनिया का मास पूछा जा रहा है। हाउ मच अमोनिया का मतलब अमोनिया का ग्राम पूछा जा रहा है। तो आप हाइड्रोजन का मोल लो और हाइड्रोजन का मोल पहले लिखो और अमोनिया का ग्राम बाद में लिखो, क्योंकि अमोनिया का ग्राम पूछा जा रहा है और हाइड्रोजन के मोल्स दिए हैं। Am I clear? अब इक्वेशन से क्लियर है कि 3 Yes. मोल हाइड्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बन रही है? 34 ग्राम अमोनिया बन रही है 3 मोल हाइड्रोजन से। तो 5 मोल हाइड्रोजन से कितनी अमोनिया बनेगी? 34/3 × 5 ग्राम अमोनिया बन जाएगी। यही मैं कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन खूब सारी है। कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, किसी भी सब्सटेंस का एक इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस का कोई एक इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहां ये दिया हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म, माने अमोनिया का ग्राम पूछा जा रहा है फ्रॉम 5 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल्स दिए और यहां पे इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। आपको इंफॉर्मेशन लिखा लिखाया मिलेगा नहीं, इक्वेशन दे के आपको खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, मोल्स की, मास की और वॉल्यूम की। मोल्स, ग्राम, लीटर। अब दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बोलो तो एक और बता दो। दूसरा क्वेश्चन राघव। How many moles of nitrogen हाँ, are required to react with 10 grams of hydrogen? हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 10 ग्राम of hydrogen. यस, ये एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी 3 आपको अपने खुद करना है। देखो क्या दिया, हाइड्रोजन का ग्राम दिया है और पूछा क्या जा रहा है, नाइट्रोजन के मोल्स पूछे जा रहे हैं, मोल्स। तो आप हाइड्रोजन का ग्राम पहले लिखो। ग्राम दिया है, हाइड्रोजन का ग्राम दिया है और नाइट्रोजन के मोल्स पूछे जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का ग्राम दिया है तो ग्राम पहले लिखो। 6 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है। सही है नहीं है? Yes, sir. हाइड्रोजन का ग्राम दिया है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल्स चाहिए नाइट्रोजन के। तो हाइड्रोजन का ग्राम दिया, हाइड्रोजन का ग्राम मैंने पहले लिख दिया कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन के चाहिए? 1/6 × 10। कितने मोल नाइट्रोजन के चाहिए? 1.67. जितना भी है। किसी एक सब्सटेंस का एक इंफॉर्मेशन दिया होगा और दूसरे सब्सटेंस का, किसी भी और सब्सटेंस का कोई भी दूसरा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, ये तो इस इक्वेशन की तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख रखी है। अब ये है, अब इसमें सिर्फ इक्वेशन दिया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आपसे मान लो कहा गया कि क्वेश्चन दिया
हाउ मच हाइड्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल वाटर। यदि पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। हाउ मच हाइड्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल वाटर। कितना हाइड्रोजन चाहिए 10 मोल वाटर बनाने के लिए। अब पहले इस इक्वेशन की इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में भर लो। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर, दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम वाटर, तीसरी इंफॉर्मेशन। और चौथी वॉल्यूम की है एसटीपी पे वॉल्यूम की। अब नाउ सी इन द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। इसका मास पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है मास टू प्रोड्यूस 10 मोल वाटर। वाटर के मोल्स दिए हुए हैं, वाटर के मोल्स दिए हुए हैं, तो जो दिए हुए हैं वो पहले लिखो। 2 मोल वाटर बनाने के लिए, क्योंकि वाटर के मोल दिए हैं तो मोल से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वाटर के मोल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। 2 मोल वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन का 4 ग्राम चाहिए। 2 मोल चाहिए, दैट्स ट्रू, लेकिन हाइड्रोजन का मोल नहीं पूछा जा रहा है, ग्राम पूछा जा रहा है। तो 2 मोल वाटर बनाने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन, देयरफॉर 10 मोल वाटर बनाने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? 4/2 into 10, कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? Am I clear? Yes, sir. 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? खट से बोलो। 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? तो ऑक्सीजन के मोल दिए हैं, हाइड्रोजन के मोल पूछा जा रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? 2 into 5 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। 10 मोल हाइड्रोजन। समझ में आ गया? Yes, sir. इन्हीं को बोलते Yes, हैं, sir. इन्हीं क्वेश्चन को बोलते हैं केमिकल स्टोइकियोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे यूनिटरी से ही सॉल्व होंगे। एक सब्सटेंस का कोई एक इंफॉर्मेशन दिया होगा और दूसरे सब्सटेंस का कोई भी दूसरा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। Am I clear?